चलिए डियर, इस लेक्चर में हम लोग, ये पार्ट 3 लेक्चर है। जो भी लेक्चर पीछे नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए, तभी ये पार्ट समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। क्योंकि टोटली हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और इस चैप्टर में टोटल न्यूमेरिकल है भी, इसमें कोई थ्योरी की गुंजाइश आपको नहीं है। खूब प्रैक्टिस करना है और इतने मैं क्वेश्चन करवाए दे रहा हूँ कि आपको किसी भी पार्ट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, ये आपके पास गिवन फिगर है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी टोटल थ्योरी थी, लेकिन मैं इस थ्योरी को कन्वर्ट कर दिया हूँ फिगर में। आप लोगों को भी कन्वर्ट करना होगा फिगर में। अब फिगर में कन्वर्ट करने के बाद ही निकालना होगा, क्योंकि टोटल थ्योरी में लिखने से अच्छा मैं फिगर में इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन करना है आपको शियर फोर्स एट सेक्शन, ये वाले सेक्शन पे आपको शियर फोर्स निकालना है, ठीक है। और वो भी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों शियर फोर्स का आपको कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव शियर फोर्स भी कैलकुलेट करना है, निगेटिव शियर फोर्स भी कैलकुलेट करना है। इस लोड के आधार पर, इस सेक्शन के आधार पर, अभी तो दिख रहा है क्योंकि ये इधर लोड लगा है, ठीक है। एक यूडीएल लोड है जिसकी डिस्टेंस कितना है, 2 है। लेफ्ट सपोर्ट से 3 मीटर पर आपको क्या निकालना है, इस सेक्शन पर शियर फोर्स की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं शियर फोर्स निकालने के लिए ये हमारे पास सेक्शन है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले सेक्शन की तरफ यूडीएल लगा देते हैं। ये है 2 मीटर, इसके ऊपर लग रहा है लोड कितना, 10 है। और टोटल यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये 5 है। ये दिया है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। और ये वाला लेफ्ट वाला कितना है, टोटल डिस्टेंस आपके पास ये है 3 है। तो हम अगर पहले पॉजिटिव वाला शियर फोर्स निकालने का प्रयास करते हैं, तो पॉजिटिव वाला फिगर कैसे बनता था, कुछ ऐसे बनता था कि नहीं बनता था। ये यूडीएल है आपके पास, यूडीएल वाला पॉइंट ड्रा कर लो, यहाँ पे ये ड्रा कर लिए हमने, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0 से चले कितना चले, 3 मीटर चले ना, क्योंकि टोटल 5 है। तो ये 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5, 5 की 8, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 8 है अब की बार। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेंगे, क्यों, क्योंकि यूडीएल हमारे पास वेरी कर रहा है, यूडीएल हमारे पास पूरे स्पान पर है, पूरे स्पान पर, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, अभी वहाँ है, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस। अब की बार ये 1 यूनिट नहीं है अपने पास, क्योंकि क्यों 1 यूनिट नहीं, क्योंकि 0 से ये कितनी डिस्टेंस है, टोटल 5 है ना, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 8 है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5/8। क्यों, क्योंकि ये एक यूडीएल का केस है ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब ये हमारे पास एरिया, अब यूडीएल के केस में हम क्या लेते हैं, पूरे एरिया को कैलकुलेशन में लेते हैं। ये वाला एरिया है, इसके एरिया में अगर लोड का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पॉजिटिव शियर फोर्स निकल के आ जाएगा। कौन सा पॉजिटिव, अब क्योंकि हमको इसका एरिया पता नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल में और एक ट्रेंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमको निकालना क्या है, शियर फोर्स एट पॉजिटिव, ये तो लोड हो गया ये 10 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखते जाना ध्यान से, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये ट्रेंगल जो बना है इस फिगर के आधार पर, तो 3/8 मल्टीप्लाइड 2, क्यों, क्योंकि ये दूरी दिया है 2, ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया 2, इसका एरिया निकल गया एक का, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस अपने पास 2 है और हाइट कितनी है, 1/4 है। ये 1/4 कहाँ से आया, ये टोटल हाइट 5/8 है, और ये वाली हाइट कितना है, 3/8। तो 5/8 में से 3/8 निकालेंगे तो 2/8 बनेगा, तो 2/8 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 आएगा कि नहीं आएगा। इतनी बात समझ में, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 किलो न्यूटन आ जाएगा सीधा सीधा। अब ये 10 किलो न्यूटन पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलो न्यूटन। इसी तरह आपको निगेटिव वाला निकालना है, तो निगेटिव वाले के लिए अब की बार हम क्या करें, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ पे क्या करें, लोड को शिफ्ट कर दें, यहाँ पे क्या करें, लोड को इधर शिफ्ट कर दें। तो इसके लिए जो बनेगा फिगर वो क्या बनेगा, थोड़ा सा मैं गलत बना दिया हूँ, गलत क्या है, अपने पास जगह की थोड़ा कमी है, तो आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे ये कुछ ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है, ठीक, निगेटिव वाला ऐसे बनता है। तो यहाँ पे पॉइंट लोड है, तो इसको कन्वर्ट कर लो, ये हाइट और ये हाइट, ये वाली, ठीक है।
तो ये वाली हाइट कितनी है अपने पास 3/8 है, और ये वाली हाइट कितनी है अपने पास, ये है 1/8 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब कैसे ही 1/8 कैसे ये आ गया, अब ये चीज़ आप लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं, आप समझ गए हो क्यों, मैं निकाल के बता देता हूँ। ये 2 है टोटल हाइट, ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे सेक्शन कट रहे हैं ये वाले फिगर में दिख रहा है ना। तो एक बात बताओ, जीरो से चले कहाँ पर, जीरो जब ये 2 है तो ये टोटल ये कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। जीरो से चले तो ये 1/8। अब यहाँ ये वाली हाइट निकालना, तो जीरो से कहाँ चले 3, तो 3/8। ठीक है, अब शियर फोर्स निकालना है हमको, तो शियर फोर्स के लिए क्या है, ये निगेटिव है तो माइनस लगा देते हैं। लोड कितना दिया है 10 दिया है। अब एरिया ले लेते हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना दिया है 1/4 और हाइट कितना दिया है 2। क्यों, क्योंकि इसको भी ट्रेंगल में कन्वर्ट कर लो यार, इसको भी एक ट्रेंगल में कन्वर्ट कर लो, एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लो। अब इसका टोटल निकाल लो, क्या एरिया, तो ये एरिया हो गया इसका। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -5 किलो न्यूटन। ये किसके लिए है, एक पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम हो गया, एक निगेटिव शियर फोर्स, एक ये निगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, ये ILD है, सारे ILD है, ये भी ILD डायग्राम है। तो इतना आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, पूरा दिखाना पड़ेगा। ठीक है आसान, कोई कठिन तो नहीं है, बताना अगर कठिन हो यार तो हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है, वही वाला क्वेश्चन है। इसमें हमको निकालना क्या है, बेंडिंग मोमेंट निकालना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। लेफ्ट से 3 मीटर की डिस्टेंस पर एक सेक्शन है जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, और राइट साइड की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर है। तो एक बात बताओ, इधर डिस्टेंस 5 मीटर है, इधर डिस्टेंस 3 मीटर है, तो ये जो यूडियल वाली वैल्यू है किधर ज़्यादा होना चाहिए किधर कम होना चाहिए, अगर हम इसको बीच में शिफ्ट करना चाहें। तो यही डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें कि हम पता करते हैं कि इधर कितना होगा लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, और लेफ्ट साइड कितना होगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली की डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये z है, मान लेते हैं z है। तो कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला याद रखना, ये थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। z बराबर होता है L/L इंटू डिस्टेंस b, z की वैल्यू से फाइंड आउट करने के लिए। तो L क्या है, L है जितने स्पान पर यूडियल लगा होता है, तो 2 मीटर पर लगा है, और टोटल लेंथ कितनी है अपने पास 8 मीटर है। और ये B की वैल्यू कौन सी है, B की वैल्यू जो सेक्शन हम कट करते हैं उसके लेफ्ट साइड A होता है, राइट साइड B होता है, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो B होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है वो A होती है। तो B की वैल्यू है 5 मीटर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 1.25 मीटर। इसका मतलब हमको पूरे यूडीएल को 1.25 मीटर सेक्शन के इधर रखना है, और बचा हुआ सेक्शन के इधर रखना है, यही ना, यही बात हमको बताना था। ठीक है, तो ये बात, ये कैसे निकलेगा, ये फार्मूला से निकलेगा। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने पीछे बताया था कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसे बनता था, जिसकी हाइट आपको पता थी कि AB/L होती है। भाई क्या होती है हाइट, ये मैक्सिमम पॉइंट हमने पीछे निकाला था ना, AB/L निकाला था। ठीक है, यह मैक्स की वैल्यू, तो मैक्सिमम पॉइंट AB/L, तो A कितना है, A जो छोटी डिस्टेंस है 3 मीटर है, अब B कितना है 5 मीटर है, और टोटल डिस्टेंस कितना है 8 मीटर है। तो ये हो गया 1.87 ना, हाँ 875 मीटर। यानी कि आपको यहाँ से इस सेक्शन की हाइट टोटल पता चल गई। हाइट आपके पास ये टोटल कितनी है, हाइट आपके पास 1.875 है, और ये आगे फैला कहाँ तक है, तो फैला को डाटेड को यहाँ से रिप्रेजेंट कर दो, ये डाटेड। ठीक है, ये डाटेड, इसकी हाइट निकालना है आपको। ये हाइट टोटल हो गई 1.875। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस है आपके पास कितना 5.0 मीटर है, और यहाँ से ये डिस्टेंस आपके पास कितना 3.0 मीटर है। तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या लगा दें, सिमिलर ट्रायंगल लगा दें। अब सिमिलर ट्रायंगल लगा दें, सिमिलर ट्रायंगल के आधार पर ये वाली डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये x है, हमको x दूरी वाली डिस्टेंस निकालना है, तो ये बटे ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है 1.875 डिवाइड बाई
कितना 5.0 इज इक्वल टू यक्स डिवाइड बाई ये वाली डिस्टेंस। अब की बार ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 5 है ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो 5 है ये वाली डिस्टेंस, यहाँ 5 नहीं सॉरी, यहाँ से ये हमको निकालना है, क्योंकि हमको ये पता चल गया कितना है 1.25 है ये। तो 5 में से 1.25 निकाल दें तो 3.75 बचेगा क्या यार, थोड़ा देख लेना कैलकुलेशन, 3.75 बचेगा। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लो आप, यहाँ से यक्स की वैल्यू निकल के आएगी 1.41, ठीक है। तो ये हाइट आपके पास कितना निकल के आ गया 1.41 अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ से इधर देख लो, इसको भी डॉटेड कर दो। तो मेरे ख्याल से ये दोनों हाइट बराबर हैं, ये दोनों हाइट। तो जब ये 1.41 निकल के आया तो ये भी 1.41 ही निकल के आएगा, ठीक है। ये हाइट पता चल गई। टोटल ये ग्राफ यानी कि टोटल यूडीएल आपका कहाँ पर है, टोटल यूडीएल 2 मीटर पर है। 2 मीटर में लेफ्ट साइड कितना है, राइट साइड कितना है, तो लेफ्ट साइड 1.25 मीटर है, तो राइट साइड 2 मीटर में से घटा दो तो ये दूरी कितना हो जाएगा 0.75 मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हमको अगर इसका एरिया टोटल पता चल जाए तो लोड में से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मोमेंट निकल के आ जाएगा। तो वही चलो एरिया निकालने का प्रयास करते हैं। तो मोमेंट एट यक्स एक्स सेक्शन बराबर 10 इंटू, देखते जाओ कैसे निकालेंगे। ये हाइट कितनी है, ये वाली 1.41 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 0.75। तो ये एरिया पता चल गया। अब ये त्रिभुज वाला एरिया, ये छोटा सा जो बना है इसका निकाल लेते हैं। प्लस बेस हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस 0.75 दिया है, हाइट कैसे निकलेगी 0.465 हाइट निकलेगी, ठीक है। ये इस हाफ वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये वाले एरिया हमारे पास निकल के आ गया, यानी कि हम इतना एरिया हम निकाल लिए, ये निकला इतना एरिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये कहाँ से आया, एक बात बताओ, ये टोटल दिया है इतना और ये दिया है इतना, तो टोटल में से इसको घटा दें तो ये वाली पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी। तो ये हाइट और बेस ये वाली दिया है, ये कितना दिया है, ये दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हाफ वाले का। अब इसी में हाफ वाले का और ऐड कर देते हैं। हाफ और कौन सा बचा, हाफ ये बचा है भाई, अभी ये वाला बचा है। तो ये 1.25 इंटू 1.41 प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 1.25 और इंटू 0.465। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए पूरा को, तो जो भी कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट 32.78 किलो न्यूटन। यही आपका हो गया क्या, मोमेंट एट ए गिवन सेक्शन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। चलिए आगे हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, फुल एंड फाइनल, ठीक है, ओके।